ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। वॉइस इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 21 जून सन 2026। अधिक मास के द्वितीय ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि रहेगी। आज अधिक कमला एकादशी व्रत, परमा एकादशी व्रत आज के दिन किया जाएगा। अधिक मास का अंतिम एकादशी व्रत आज के दिन किया जाएगा। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। आज अहोरात्र सर्वार सिद्धि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:09 से दोपहर 3:52 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:19 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:44 से दोपहर 2:09 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से दोपहर 12:54 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। काम करने और काम करवाने में, काम करने में और काम करवाने में आज बिल्कुल क्लियरिटी रखें, स्पष्टता रखें, स्पष्ट रहें। परिवार में कोई वरिष्ठ सदस्य आज बीमार हो सकता है। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान रखो, सफलता का मुख्य आधार आपकी सकारात्मक सोच और आपके कंटिन्यूअस एफर्ट्स, निरंतर प्रयास है। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अप्रोच एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर द बेसिस ऑफ सक्सेस। यू हैव टू बी मोर कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। काम में एकाग्रता बनाए रखें।
समाधान नाभि में इत्र लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज काम को नए तरीके से, नए उत्साह के साथ करना होगा। कोई भी काम हो नए तरीके से करो, नए उत्साह के साथ करो। मनचाही सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस ध्यान ये रखना है कि आज कोई गलत बयानी नहीं करनी है, गलत बयानबाजी नहीं करनी है, बैक बाइटिंग नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है, क्रिटिसाइज नहीं करनी। समाधान, गन्ने का रस ओल्ड एज होम में दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया है हमारे दर्शकों से बात करने का। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नरेश अजमेर से, अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहते हैं, पूछिए। गुरुदेव सादर प्रणाम। आनंद करें। बिटिया का कैरियर कौन से फील्ड में है और कब तक कोई सरकारी नौकरी लग सकती है, और स्वास्थ्य के बारे में बताइए प्लीज। 15 अगस्त सन 2006 और दोपहर 13:45, दोपहर 15 अगस्त 2006 दोपहर 13:45। देखिए, जहाँ तक बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, बिटिया की जन्म कुंडली के अंदर जो है वो, एक तो इसका जन्म जो है वो भरणी नक्षत्र में हुआ है, अच्छी कुंडली है इसकी, और डेफिनेटली ये बच्ची गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकती है, यूपीएससी क्लियर कर सकती है। पितृदोष आता है इसकी कुंडली में, भाग्य स्थान में सूर्य एंड शनि बोथ आर सिटिंग टुगेदर, तो एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति करानी होगी। वर्तमान में अब इसको 10 साल की चंद्रमा की महादशा चल रही है, और उसमें भी अभी चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर है, जो राहु का अंतर है, दिसंबर 2026 में खत्म होगा। फिर चंद्रमा में गुरु आएगा, देयर विल बी लॉट ऑफ 2027-28 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। मेरे हिसाब से इसको आरपीएससी की, यूपीएससी की, एसएससी कंपटीशन इत्यादि की तैयारी करनी चाहिए। एमबीए कर सकती है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर सकती है। तो कुंडली अच्छी है इसकी, और कोई दोष नहीं है, खाली एक पितृदोष है। और पितृदोष की शांति के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, घर में पानी के मटके के पास दीपक जलाना, एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति करवा लीजिए। बाकी ये बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने का है आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से सुबह शाम जाप करना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करना है, और इसको बोलना मेरे नाम से कि अंकल ने कहा है कि तुम कलेक्टर बन सकती हो, इसलिए तुम्हें मेहनत करनी है। और अगर ये ठान लेगी तो निश्चित तौर पे आपके परिवार में कोई लड़की इतना आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये बच्ची आगे बढ़ेगी। हमारा पूरा आशीर्वाद इस बच्ची के साथ है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, गायत्री मंत्र का जाप करे, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करे। निश्चित तौर पे बच्ची सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करेगी। सुरेश कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब ये मेरा भतीजा प्रांजल है, उसकी जन्मदिन डिटेल दी है मैंने। दरअसल ये थ्रू आउट क्लास में आईआईटी का एग्जाम दिया था, थ्रू आउट ईयर बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है, टॉप स्टूडेंट्स में था, पर एग्जाम के दिन ये बहुत अच्छा नहीं कर पाया और इसकी रैंक नहीं बनी, तो इसका एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये रिपीट करना चाह रहा है, आपसे जो है मार्गदर्शन चाहिए कि क्या इसको सफलता मिल पाएगी, इस बार ये देता है, और आगे का करियर और भविष्य कैसा रहेगा उसके बारे में बात करें। देखिए, इस बच्चे की जन्म कुंडली में अभी फरवरी 2025 से फरवरी 2025 से 18 साल की राहु की महादशा शुरू हुई है। राहु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और राहु जो है ये एक एक नंबर से रह जाता है। आप टेस्ट के अंदर तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। ये बिकॉज ऑफ राहु। अब चूंकि राहु की महादशा लगी है, राहु की महादशा में यू हैव टू पुट 200% एफर्ट्स। अगर आपको 100% नंबर चाहिए तो आपको 200% मेहनत करनी होगी। 100% मेहनत करोगे तो 50% ही आएंगे। द क्वेश्चन इज दिस वन कि क्या हमें इससे रिपीट कराना चाहिए। डेफिनेटली इसको रिपीट कराना चाहिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। 2027 के अंदर ही विल गेट मच बेटर अपॉर्चुनिटी। इसको 1 साल बच्चे को देना चाहिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है।
और इसको बोलिए कि मन को शांत रखे, वापस पढ़ाई करे, अपना 200% दे, 100% नहीं 200% देना होगा, तब जाके आप IIT की अच्छे कॉलेज को आप प्राप्त कर पाओगे। कुंडली अच्छी है, बाकी सब चीज़ें अच्छी। एक इसकी कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि का है, तो शुक्र नीच राशि का है, और दूसरा 18 साल के राहु की महादशा है। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी में 7.25 रत्ती का पहना दे। रविवार को इनके माता पिता को बोलो इस बच्चे के नाम से भैरव मंदिर में जाके दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाए, मछलियों को यथा योग्य सामग्री खिलाए, और इस बच्चे को बोलो ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का मन मन में 15 मिनट जाप करे। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी है, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बंद कर दे, चाहे घर में पढ़ रहा हो चाहे बाहर पढ़ रहा हो। कोई ड्रेस है तो कोड है, उसके अलावा घर में आने के बाद में काले नीले रंग के कपड़े बॉडी पे नहीं होने चाहिए फॉर बेटर कंसंट्रेशन। ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन को खूब यूज करें, बाकी सब चीजें ठीक रहेंगी। किसी योग्य आचार्य से राहु की शांति करवा लीजिएगा, एक चांस इसको अवश्य दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति एक सौगात है, और हर अनुभव, हर एक्सपीरियंस एक खजाना है। इसलिए क्या करें महाराज, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़े, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। समाधान, शिवालय में शिवलिंग पर केसर अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको आपके दिल और दिमाग, इन दोनों में जो उमड़ते हुए ख्यालात हैं, बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, आपके दिल और दिमाग में उमड़ते ख्यालातों में मैचिंग बैठा लीजिए, बैलेंस बैठा लीजिए। अगर आपने मैचिंग बैठा ली, बैलेंस कर लिया, तो आपका पूरा दिन गोल्डन डे बन जाएगा। और साथ ही दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव दिन को और अच्छा बना सकता है। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आप ध्यान रखो कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते हो, भविष्य तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हो। और अगर आपने अपनी आदतें बदल ली तो आपका भविष्य भी बदल जाएगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। समाधान, केसर वाला श्रीखंड का दान कुष्ठाश्रम में करिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ध्यान रखो, आपके मुंह से निकले शब्द, आपके मुंह से निकले शब्द ही आपके जीवन को, आपके कैरियर को, आपकी लाइफ को अर्थ दे के जाते हैं। और आपके मुंह से निकले शब्द ही आपके जीवन को, आपके कैरियर को, आपके रिलेशनशिप को अनर्थ कर जाते हैं। इसलिए महाराज, शब्दों का चयन सावधानी से करा करो। जो बोलो तोल के बोलो, सोच समझ के बोलो। समाधान, आम के फलों का दान हॉस्पिटल वार्ड में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, डूब कर मेहनत करो अपने आँच पर, डूब कर मेहनत करो अपने आँच पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। मेहनत के पसीने की मस्तक पर 2 बूंद संतुष्टि प्रदान करेगी। समाधान, चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज के दिन का फलसफा क्या है, दुखी होना समय की बर्बादी है। दुखी होना समय की बर्बादी है। ध्यान रखो, समय सुख दुख में रुकता नहीं है। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में सम बने रहो। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
कुछ कॉलर हैं, दर्शक हैं, जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुभाष जुड़े हैं हमारे साथ में जोधपुर से। प्रश्न पूछो सुभाष। सर कुछ दिन से मेरा काम पूरा अटका हुआ है, पेमेंट आने में दिक्कत हो रही है, महीना भर से जो भी काम करना असफल हो रहा है। क्या काम करते हो? कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है सर मेरा। किस चीज का? कंस्ट्रक्शन मकान का बनाने का। 13 अप्रैल 1997 सुबह 5:45। हाँ देखो सुभाष, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, जन्म कुंडली के हिसाब से वर्तमान में आपको गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। गुरु की महादशा में राहु का अंतर, इसको बोलते हैं चंडाल योग। हर काम में अड़चन होना, हर काम में रुकावट आना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। ये पीरियड आपका रहेगा अक्टूबर 2026 तक। कब तक? अक्टूबर 2026 तक, 3-4 महीने और रहेगा। उसके पश्चात शनि की महादशा शुरू होगी। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, आपके व्यापार का सर्वश्रेष्ठ समय। 4-1 महीने शांति से निकाल लो अक्टूबर तक, उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। शनि कंस्ट्रक्शन को और ऊंचे लेवल तक ले जाएगा। तो रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करो, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाओ। और उसके साथ में अभी अधिक मास के 2-3 दिन बाकी हैं। नीच राशि का गुरु है, तो आज ही जो है वो 3 या 13 किलो चने की दाल जो है किसी आश्रम में दान कर दो, गुरुद्वारे में लंगर के लिए दे दो, कन्या आश्रम में दे दो, या ब्राह्मण को दे दो, या किसी को भी दे दो। 3 या 13 किलो चने की दाल, एक शुद्ध देशी घी का 1 किलो का पैकेट और 1 लीटर तिल्ली का तेल दान कर दो। आज बड़ी एकादशी है और पितृदोष भी है। उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराओ। गुरुवार को पीला पहनने का नहीं है, गुरुवार को पीला खाने का नहीं है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और 21 अक्टूबर 2026 के पश्चात जाके समय सुधरेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज एक नई शुरुआत करेंगे। खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना होगा। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज अच्छे समय का फायदा उठाना है आपको। इमोशनल बैलेंस बनाकर रखे, भावनात्मक संतुलन बनाकर रखे। और ध्यान रखने वाली बात क्या है महाराज? जोश में आकर होश नहीं खोने का है। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज हर काम को हंसते मुस्कुराते हुए करो, दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाएगा। और आज की शाम का समय दावत में गुजरेगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशि फल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज का पुरुषोत्तम अधिक मास का महादान। दोस्तों, आज पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि आज क्या दान करें। आज अधिक एकादशी तिथि पर 3, 13 या 33 किलो की संख्या में केले के फलों का दान ओल्ड एज होम में कर दीजिएगा, कन्या अनाथ आश्रम में दान कर दीजिएगा, मंदिर में कर दीजिएगा, ब्राह्मण को कर दीजिएगा। आज ब्राह्मण दंपत्ति को घर बुलाकर फलाहार करवाइएगा, यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र उपहार देकर विदा कीजिएगा। आज गौशाला जाकर गौ पालकों को शरबत की बोतल का दान कीजिएगा। आज भीगी हुई चने की दाल पक्षियों को खिलाइएगा। आज आमरस का यथाशक्ति दान कीजिएगा।
लाभ क्या है? पूरी होगी मनोकामना, मिलेगा भगवान पुरुषोत्तम के श्री चरणों में स्थान। आज अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे परमा एकादशी या कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परमा एकादशी या कमला पुरुषोत्तम एकादशी बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है, क्योंकि ये तभी आती है जब अधिक मास यानी मल मास लगता है। मल मास का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण के विधिवत पूजन अर्चन करने से अन्य माह की अपेक्षा अधिक पुण्य लाभ मिलता है। पूरे महीने विधि पूर्वक भगवान की पूजा करना कठिन है, लेकिन इस मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो कई गुना लाभ मिलता है। कमला एकादशी के व्रत से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। जो विवाहित महिलाएं संतान की कामना लेकर पुरुषोत्तम कमला एकादशी व्रत को करती है, उन्हें सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं कमला एकादशी के चमत्कारिक उपाय। मिलेगा सुख, शांति, सौभाग्य। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज कमला एकादशी के दिन भगवान श्री राधा कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पण कीजिएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी। आज कमला एकादशी के दिन केले व अनार के 2 पौधे लगाइएगा। निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आज कमला एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता भेंट कीजिएगा। उस पत्ते पर रोली से श्री लिखकर धन वाले स्थान पर रख दीजिएगा, तिजोरी में रख दीजिएगा। फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। आज कमला एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल या दूध भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कीजिएगा। कमला एकादशी पर निसंतान दंपतियों को लड्डू गोपाल की प्रतिमा भेंट कीजिएगा। कमला एकादशी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। कमला एकादशी के दिन रात्रि में भगवान शिव का अर्चन कीजिएगा। आंवले के रस से अभिषेक कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। लाल, पीला, सफेद रंग का अबीर भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। ओम हम जुमसा, ओम हम जुमसा, ओम हम जुमसा की 11 माला का जाप कीजिएगा। कैंसर, गठिया, सर्वाइकल, लकवा, डायबिटीज जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। कमला एकादशी के दिन बिल वृक्ष को जल और कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। कच्चा सूत लेकर बिल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए तने पर बांधिएगा। विवाह में आ रुकावटें दूर होंगी। कमला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान कीजिएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कमला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को बांसुरी अर्पण कीजिएगा, कलह कलेश खत्म होगा। साबूदाने की खीर बनाकर केसर की पत्तियां डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाइएगा। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पण कीजिएगा। गौ माता के घी का दीपक तुलसी माता के समक्ष संध्या काल में जलाइएगा। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।